Hey everyone, welcome back to this channel with Davids. And in this video, we are going to continue compound preposition, which we have already started in the last video. And I hope that was all clear to you. So in this one, there are some prepositions which are already done, and there are which are in the bucket list. So now the first comes between. Between is most often used to introduce a prepositional phrase which contains two singular or plural noun phrases. Basically, between को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो. जैसे there was a cyclist between the car and the lorry. So this between is the prepositional phrase, and car and lorry is singular. I didn't see any difference between the real bags and the imitation bags. अब यहाँ पे देखोगे कि real bags and imitational bags, these are the plural noun phrase. तो कहने का मतलब ये है कि between को आप single या फिर plural noun phrases के साथ में use कर सकते हैं. पर ध्यान रहे कि जो भी सिंगल और प्लूरल नाउन है, नाम है, वो दो होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं. ओके और दो के लिए हम यूज करेंगे. बिटवीन को हम प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और उसी सेंस में जब हम दो लोगों की बात करें या दो चीजों की बात करें. आई गेव वंदना एंड लिली सम मनी एंड टोल्ड देम टू शेयर इट बिटवीन देम. ओके, अभी यहाँ पे वंदना लिली के साथ कोई और होता, यानी तीन या तीन से ज्यादा लोग होते या कोई भी प्लूरल होता, तो फिर हम यहाँ पर यूज करते शेयर इट अमंग देम. ओके, दो से ज्यादा के लिए, यानी कि तीन और तीन से ज्यादा के लिए. We use between to connect times or numbers. टाइम और नंबर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे they lived in New York between 1998 and 2004. अब देखने में लगता है कि 1998 और 2004 के बीच में तो बहुत सारे ईयर्स हैं, तो क्या हमें यहाँ अमंग लगाना होगा? No, we will be using between only here. Okay, 1998 और 2004 दो टाइम नाउन दिए हुए यहाँ पे, इनके पहले भी हमें बिटवीन, इनके बीच में भी हमें बिटवीन लगाना होगा, मतलब इनके लिए भी हमें बिटवीन यूज करना होगा. नेक्स्ट देखेंगे हम बिटवीन के बाद बियॉन्ड. बियॉन्ड का मतलब होता है फर्दर अवे, इन द डिस्टेंस. ओके, देन समथिंग, जैसे बियॉन्ड द डोर वॉज अ नैरो कॉरिडोर. दरवाजे के आगे, थोड़ा आगे जाओगे तो कॉरिडोर है. That led off to the right, जो कि राइट में खत्म होता है. He could see the horse in the field just beyond the hedge. Hedge के आगे horse देख सकते हैं फील्ड में. We use beyond with expressions of time to mean after that time. Okay, या फिर further than that time. उस टाइम के आगे के सेंस में हम, यानी बियॉन्ड आप सिंपली समझ लो कि आगे के सेंस में हम यूज करते हैं. यहाँ पे टाइम के सेंस में भी आप कर सकते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट बियॉन्ड द नेक्स्ट 5 years. 5 साल, अगले 5 सालों के बाद, एज रिगार्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फर्दर इन टाइम देन द नेक्स्ट 5 years. 5 साल से आगे हम नहीं बता सकते. तो हियर दिस बियॉन्ड मीन्स फर्दर अवे, इन द डिस्टेंस और इन टाइम. ओके, इसके बाद हम देखेंगे beyond very often has a meaning of outside the limits of something के सेंस में, beyond my limit, if you know. जैसे beyond belief, beyond doubt, है ना, हद से बाहर. That the government should want to tax the poor even more heavily is beyond belief, है ना, कि ये बिलीव करने के बाहर है ना. दैट नो वन कैन बिलीव इट, कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दे गरीबों पर भी, ये चीजें बिलीव के बाहर है, बिलीफ के बाहर है, तो इट इज बियॉन्ड बिलीफ. हर कमिटमेंट टू हर प्रोफेशन इज बियॉन्ड डाउट. बियॉन्ड डाउट मतलब डाउट करने के बाहर है. यू कैन नॉट डाउट इट, कोई भी डाउट नहीं कर सकता, डाउट के बाहर है. ठीक है. द मैकेनिक अनाउंस दैट द इंजन वॉज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिपेयर. ओके, तो कोई चीज जो हद से बाहर, तो उसको आप बियॉन्ड यूज करोगे. ओके, आउट ऑफ द लिमिट, लिमिट ऑफ समथिंग और
बियॉन्ड बिलीफ, बियॉन्ड डाउट, इन सब चीजों की, है ना, जो किसी चीज से बाहर हो। फिर हम देखते हैं इनसाइड। इनसाइड को हम यूज करते हैं फॉर इनर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर का जो पार्ट है उसके सेंस में हम इनसाइड यूज करते हैं। जैसे दो शूज लुक अ बिट अनकंफर्टेबल, कैन यू रियली मूव योर टोज इनसाइड देम। तो शूज है सपोज, और शूज के अंदर आपके टोज है, तो दे वांट टू से कि अंदर क्या आप इनको मूव कर सकते हो, दैट मीन्स इनसाइड द शूज, शूज के अंदर। यू कैन गेट टू लंडन बाय स्ट्रेट इनसाइड 2 hours। इनसाइड 2 hours का मतलब हुआ विद इन, 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर, ओके। और यू कैन से इन लेस देन 2 hours, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर, इससे ज्यादा नहीं। तो वहां के सेंस में हम इनसाइड यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे आउटसाइड। इनसाइड का जस्ट अपोजिट हुआ आउटसाइड। इसे हम कहते हैं नॉट इन अ पर्टिकुलर प्लेस बट नियर इट। जैसे देयर इज अ चेयर जस्ट आउटसाइड द रूम। तो ये रूम है, तो रूम के अंदर नहीं, बाहर के सेंस में हम आउटसाइड यूज कर रहे हैं। आउटसाइड द रूम, दैट मीन्स इन अ near the room, outside. She works in a software development company just outside of Dublin, Dublin के बाहर। और इसका हम यूज करते हैं anywhere else apart from a particular place, किसी एक particular place के बाहर कहीं भी। There is a weight limit of 750 gram for letters outside Europe, यूरोप के बाहर। तो particular place is यूरोप, और इसके बाहर, इससे दूर होने के, apart के सेंस में हम outside यूज करेंगे। outside of, इसको हम यूज कर सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन टू मीन एक्सक्लूडिंग, है ना, या फिर इसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम। आउटसाइड ऑफ द समर मंथ्स, समर मंथ्स को छोड़कर द होटल रेट्स आर लोअर, होटल रेट्स लोअर है, यानी कि समर मंथ्स के अलावा, बट नॉट बिसाइड समर मंथ, ओके। बिसाइड समर मंथ का मीनिंग होगा कि समर मंथ भी उसमें इंक्लूडेड है। जब आप आउटसाइड ऑफ द समर मंथ बोलोगे, मतलब समर मंथ को छोड़ के बाकी जितने भी मंथ्स हैं वहां पर होटल के रेट्स जो हैं वो कम है, ऐसा आउटसाइड ऑफ सेंस देता है। क्लियर। देन हम देखेंगे अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है अंडर, बिलो, नीचे। एग्जाम्पल देख लो, द टनल गोज राइट अंडरनीथ द सिटी, सिटी के नीचे टनल जा रही है। दे फाउंड अ बॉम्ब अंडरनीथ द कार, कार के नीचे। अंडरनीथ दैट शाई एक्सटीरियर शी इज एक्चुअली अ वार्म पर्सन, ओके। तो इस शाय एक्सटीरियर, बाहर से वो शाय है बट अंदर से वो एक वार्म पर्सन है। अंडरनीथ मतलब इस शाय कवर के नीचे। He was wearing a garish t-shirt underneath his shirt, शर्ट के नीचे उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। तो इन दैट वे वी यूज अंडरनीथ टू शो अंडर और बिलो और नीचे। अब हम बात करेंगे विद इन की। विद इन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पीरियड या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर के सेंस में जब हम बात करें, नॉट फर्दर देन, इसके बाहर नहीं, है ना, इसके अंदर अंदर, इनसाइड। जैसे 2/3 ऑफ इंडियन लिव विद इन 15 माइल्स ऑफ द लैंड। सपोज ये 15 माइल्स ऑफ द लैंड है, तो इसके अंदर अंदर जो है वो 2/3 ऑफ इंडियंस रहते हैं। Okay, inside the limits of something, for example, the law or a set of rules and allowed by it. Okay, जैसे I was acting within the law, मतलब law के अंदर अंदर, यानी I was legal, acting legally. She managed to complete her last film well within budget. तो इन within को हम इन सब चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं, बजट के अंदर अंदर, not outside the budget. The tickets should reach you within a week, एक वीक के अंदर अंदर, ठीक है। ओके, तो लिमिट्स ऑफ समथिंग, दिस बजट इज द लिमिट, दिस वीक इज द लिमिट, ओके। वहां पर भी हम विद इन का यूज करते हैं। टाइम पीरियड, प्लेस और एरिया के सेंस में भी हम विद इन को यूज करते हैं। इट शुड नॉट गो फर्दर।
विदाउट की बात करेंगे, नॉट हैविंग और डूइंग समथिंग और लैकिंग समथिंग, जब कोई चीज नहीं हो, जब किसी चीज की कमी हो या ना हो। आई लेफ्ट विदाउट माई अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के मैं निकल गई। यू लुक नाइस विदाउट मेकअप, है ना, बिना मेकअप के। ही वेंट विदाउट माई नॉलेज, मेरी नॉलेज के बिना। तो विदाउट का सेंस होता है बिना। So this way we have completed all the compound prepositions, and I hope you must have liked it. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye-bye. Take care.